आज हमारे पास एक ऐसा विषय है जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है और शायद हम रोज इसके बारे में सोचते भी हैं। रात का खाना। हमारे एक श्रोता ने एक बहुत ही दिलचस्प टेक्स्ट भेजा है जिसमें एक बड़ा दावा किया गया है। दावा ये है कि शाम 6 बजे से पहले खाना खा लेना हमारी सेहत के लिए एक तरह से क्रांतिकारी हो सकता है। अब ये सुनने में तो बहुत सरल लगता है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान क्या है? तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे। इस टेक्स्ट में दिए गए तर्कों को एक एक करके परखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में डिनर का समय बदलना इतना बड़ा फर्क ला सकता है। देखिए, इस टेक्स्ट की जो सबसे पहली और सबसे असरदार लाइन है जो दिमाग में अटक जाती है वो है, शाम के बाद खाया हुआ खाना एनर्जी नहीं फैट बन जाता है। ये लाइन अपने आप में एक हुक की तरह है ना। बिल्कुल, ये एक ऐसी लाइन है जो आपको रोककर सोचने पर मजबूर कर देती है। हम हमेशा कैलोरी, प्रोटीन, कार्ब्स इन सब के बारे में सोचते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, लेकिन ये लाइन पूरी बहस को क्या से हटाकर कब पर ले आती है। ये इतनी सरल है, लेकिन इसमें हमारी आज की जीवन शैली पर एक बहुत बड़ा सवाल छिपा है। ये दावा करती है कि वही दाल रोटी जो दोपहर में आपके लिए ईंधन है, रात में वो चर्बी का काम कर सकती है। और यहीं से ये पूरी बातचीत बहुत दिलचस्प हो जाती है। ठीक है, तो चलिए इस दावे की पहली परत को छीलते हैं। इस टेक्स्ट का जो सबसे पहला और बुनियादी तर्क है वो मेटाबॉलिज्म से जुड़ा है। इसमें कहा गया है कि हमारा शरीर दिन में एक तेज रफ्तार वाली फैक्ट्री की तरह काम करता है जो लगातार ऊर्जा जलाती है, लेकिन शाम होते होते ये फैक्ट्री अपनी रफ्तार धीमी कर देती है। क्या ये वाकई इतना सीधा है? हाँ, काफी हद तक। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है हमारे शरीर की अंदरूनी घड़ी, जिसे विज्ञान की भाषा में सर्केडियन रिदम कहते हैं। ये हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है जो हजारों सालों से सूरज के उगने और ढलने के हिसाब से सेट है। जब सुबह होती है, रोशनी होती है, तो हमारा शरीर जानता है कि ये एक्टिव रहने का, खाने को पचाने का और ऊर्जा जलाने का समय है। मतलब हमारा शरीर एक तरह से सूरज के साथ सिंक में काम करता है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि बिजली की रोशनी आने से पहले ज्यादातर संस्कृतियों में लोग सूरज ढलने के साथ ही अपना आखिरी भोजन कर लेते थे। हमारी आज की जो देर रात तक जागने वाली जीवन शैली है, वो हमारी बायोलॉजी के खिलाफ लड़ रही है। जब शाम होती है, अंधेरा होता है, तो हमारी बॉडी क्लॉक शरीर के सिस्टम को संकेत देती है कि अब रेस्ट और रिपेयर मोड में जाने का समय है। अच्छा। ऐसे में जब हम रात 10 बजे भारी खाना खाते हैं, तो हम उस सिस्टम को एक ऐसा काम दे देते हैं जिसके लिए वो तैयार नहीं है। वो जलाने वाले मोड में नहीं, बल्कि जमा करने वाले मोड में होता है। तो वो उसे एनर्जी में नहीं बदलता? नहीं, वो उसे भविष्य के लिए फैट के रूप में जमा करने लगता है। लेकिन एक मिनट, क्या ये सबके लिए सच है? जैसे जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं या जिनकी जीवन शैली ही अलग है, क्या उनका शरीर भी इसी सूरज वाली घड़ी से चलता है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। नाइट शिफ्ट में काम करने वालों की बॉडी क्लॉक कुछ हद तक एडजस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन स्टडीज दिखाती हैं कि वो कभी भी पूरी तरह से नहीं बदल पाती। सूरज की रोशनी का हमारे हार्मोन्स पर जो असर होता है, वो सिर्फ बल्ब की रोशनी से नहीं हो सकता। अच्छा। यही वजह है कि नाइट शिफ्ट वर्कर्स में मोटापा, डायबिटीज और दिल की बीमारियों का खतरा ज्यादा पाया जाता है। उनका शरीर लगातार एक कंफ्यूजन में रहता है कि उसे खाना पचाना है या सोना है। बिल्कुल। समझ गए। तो ये सिर्फ आदत की बात नहीं है, ये हमारे शरीर के डिजाइन की बात है। और इसी से जुड़ा है इस टेक्स्ट का दूसरा तर्क, जो शायद बहुत से लोगों का ध्यान खींचेगा। देर रात का खाना सीधे सीधे पेट की चर्बी यानी बेली फैट का कारण बनता है। टेक्स्ट का दावा है कि रात में खाया गया खाना ठीक से पचता नहीं और शरीर उसे सबसे आसानी से पेट के आसपास जमा कर देता है। यहाँ पर जो बात समझने वाली है वो ये है कि हमारे पाचन तंत्र को भी आराम की जरूरत होती है। इसे ऐसे समझिए जैसे हम दिन भर काम करके थक जाते हैं। हाँ। वैसे ही हमारा पेट और हमारी आंतें भी दिन भर खाना पचाने का मुश्किल काम करके थक जाती हैं। रात का समय उनके लिए आराम करने, खुद की मरम्मत करने का होता है, अगली सुबह के लिए तैयार होने का। सही बात है। जब हम देर से खाते हैं तो हम उस थके हुए सिस्टम पर ओवरटाइम का बोझ डाल देते हैं। नतीजा, खाना ठीक से पचता नहीं, वो पेट में घंटों तक पड़ा रहता है, जिससे गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग ये सब होता है। और जो कैलोरी शरीर इस्तेमाल नहीं कर पाता, उसे वो सबसे आसान जगह यानी बेली फैट के रूप में स्टोर कर लेता है। और यहीं से ये मामला सिर्फ वजन से कहीं ज्यादा गंभीर हो जाता है। इस पहेली का अगला टुकड़ा नींद से जुड़ा है। टेक्स्ट में साफ लिखा है कि देर रात भारी भोजन करने से नींद खराब होती है। ईमानदारी से कहूं तो मैंने ये खुद महसूस किया है।
किसी दिन देर रात कुछ भारी खा लो तो रात भर बेचैनी सी रहती है। ये बिल्कुल सही कनेक्शन है। और यहीं से एक ऐसा चक्कर शुरू हो जाता है जिससे निकलना मुश्किल है। आपने देर से खाना खाया, जिससे आपका पेट रात भर काम करता रहा, आपको एसिडिटी हुई और आप ठीक से सो नहीं पाए। अब जब आपकी नींद पूरी नहीं होती तो अगले दिन आपके शरीर में दो बड़े बदलाव होते हैं। एक, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है। दूसरा, भूख को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स लेप्टिन और ग्रेलिन, उनका संतुलन बिगड़ जाता है। तो इसका मतलब एक रात देर से खाया हुआ खाना सिर्फ उस रात की नींद ही खराब नहीं करता, बल्कि अगले दिन मुझे और भी जंक फूड खाने के लिए मजबूर कर सकता है। ये तो एक डबल अटैक जैसा हुआ। ये डबल नहीं बल्कि ट्रिपल अटैक है। खराब नींद, बढ़ा हुआ स्ट्रेस हार्मोन और बिगड़ा हुआ भूख का संतुलन, ये तीनों मिलकर आपको अगले दिन थका हुआ, चिड़चिड़ा बनाते हैं। और क्रेविंग बढ़ जाती है। हाँ, और खास तौर पर मीठा और तला हुआ खाने की इच्छा वो आसमान पर पहुंच जाती है। तो आप एक रात देर से खाते हैं और उसका असर अगले पूरे दिन आपकी खाने की आदतों पर पड़ता है। ये एक दुष्चक्र है। ये कनेक्शन वाकई डराने वाला है। और शुगर की बात आई है तो इस टेक्स्ट का अगला हिस्सा इसी से जुड़ा है, जो मुझे थोड़ा चौंकाने वाला लगा कि शाम को हमारा शरीर शुगर को कैसे हैंडल करता है। इसमें लिखा है कि शाम को शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है। आम भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? इसे समझने के लिए आलसी एक अच्छा शब्द है। आहा। आप ऐसे समझिए, इंसुलिन एक चाबी है और आपकी कोशिकाएं यानी सेल्स एक ताला हैं। इंसुलिन का काम है खून में मौजूद शुगर को, इस ताले को खोलकर कोशिकाओं के अंदर भेजना, ताकि वो ऊर्जा बना सकें। ठीक है। दिन के समय ये ताले बहुत अच्छे से काम करते हैं, चाबी आसानी से लगती है, दरवाजा खुल जाता है। लेकिन शाम होते होते इन तालों में मानो जंग लगने लगता है। अच्छा, तो चाबी वही है लेकिन ताला अब ठीक से काम नहीं कर रहा। बिल्कुल, चाबी तो वही है, लेकिन अब उसे दरवाजा खोलकर शुगर को अंदर भेजने में ज्यादा मेहनत लगती है। अब अगर आप इस समय मिठाई या ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हैं तो खून में शुगर का सैलाब आ जाता है और वो जंग लगे ताले उसे अंदर नहीं ले पाते। सही बात है। तो फिर वो बची हुई शुगर कहाँ जाएगी? शरीर का एक ही डिफॉल्ट मैकेनिज्म है, जो इस्तेमाल नहीं हो रहा उसे भविष्य के लिए जमा कर लो। और वो उसे फैट में बदलकर जमा कर लेता है। हाँ, और टेक्स्ट के अनुसार अगर ये रोज रोज होता रहे तो यही आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज और मोटापे का सबसे बड़ा कारण बनता है। ये तो एक चेन रिएक्शन जैसा लगता है। देर से खाना, खराब इंसुलिन रिस्पॉन्स, फैट स्टोरेज और फिर गंभीर बीमारियों का खतरा। ये बिल्कुल एक चेन रिएक्शन ही है। देखिए, हमारा शरीर एक मशीन नहीं है कि जब मर्जी ईंधन डाल दिया। हाँ, ये एक बायोलॉजिकल ऑर्केस्ट्रा है जो एक खास लय पर काम करता है। देर रात खाना उस ऑर्केस्ट्रा में एक बेसुरा वाद्य यंत्र बजाने कैसा है। ठीक है, तो ये सब सुनकर थोड़ा डर तो लग रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि टेक्स्ट में समस्या के साथ साथ इसका हल भी बताया गया है। तो इसका हमारी दिनचर्या के लिए क्या मतलब है? टेक्स्ट में इसका साफ समाधान दिया गया है। शाम 6 से 7 बजे तक रात का खाना खा लेना। और यहाँ फैट बर्न मोड की एक बहुत ही आकर्षक बात कही गई है। टेक्स्ट के मुताबिक अगर आप रात का खाना जल्दी खा लेते हैं और उसके बाद सोने तक लगभग 10 से 12 घंटे का एक गैप रखते हैं तो शरीर को जमा हुए फैट को जलाने का मौका मिलता है। इसे नेचुरल वेट लॉस कहा गया है। ये कैसे काम करता है? ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। जब आपका पाचन तंत्र रात में शांत होता है क्योंकि उसे पचाने के लिए कुछ नहीं है, तो शरीर अपनी ऊर्जा दूसरे जरूरी कामों में लगाता है। इसे शरीर का हाउसकीपिंग या सर्विसिंग का समय कह सकते हैं। सर्विसिंग। हाँ, इस दौरान शरीर क्या करता है? पहला, जैसा कि टेक्स्ट में बताया गया है, वो ऊर्जा के लिए अपने फैट रिजर्व्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। दूसरा, एक प्रक्रिया होती है जिसे ऑटोफेजी कहते हैं, जिसमें शरीर अपनी ही पुरानी और खराब कोशिकाओं को साफ करता है और नई बनाता है। तो ये सिर्फ वजन घटाना नहीं है, ये शरीर को अंदर से नया बनाने जैसा है। बिल्कुल। अगर हम ऐसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो यह पूरे शरीर को अंदर से ठीक करने का एक मौका है। टेक्स्ट में बताए गए जो दूसरे स्वास्थ्य लाभ हैं वो इसी का नतीजा है। जैसे फैटी लिवर का खतरा कम होना। हाँ, जब शरीर को अतिरिक्त फैट जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती तो लिवर पर बोझ कम हो जाता है, दिल पर दबाव कम होता है क्योंकि ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहते हैं। तो यह वजन घटाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि यह शरीर को उसकी प्राकृतिक स्थिति में वापस लाने की एक पूरी रणनीति है। ये तो बहुत अच्छी तरह से समझाया।
चलिए अब उन व्यवहारिक सलाहों पर नजर डालते हैं जो टेक्स्ट में दी गई हैं। आदर्श समय बताया गया है शाम 6 से 7 बजे के बीच। खाने में क्या होना चाहिए? हल्का खाना जैसे सूप, सब्जी और रोटी। और एक सुनहरा नियम, सोने से कम 3 घंटे पहले खाना बंद कर देना। ये सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में ये कितना प्रैक्टिकल है? ये एक बहुत ही जायज़ चिंता है और इसका जवाब परफेक्शन में नहीं बल्कि प्रोग्रेस में है। शायद आप 6 बजे नहीं खा सकते। हाँ, मुश्किल है। लेकिन क्या आप 9 बजे की जगह 8 बजे खा सकते हैं? शायद आप रोज हल्का खाना नहीं खा सकते, लेकिन क्या आप हफ्ते में 4 दिन ऐसा कर सकते हैं? शुरुआत छोटे बदलावों से होती है। मुख्य सिद्धांत वही है, अपने खाने और सोने के बीच ज्यादा से ज्यादा अंतर रखना। और इसके बिल्कुल विपरीत एक चेतावनी के तौर पर टेक्स्ट में उन समस्याओं की सूची को फिर से दोहराया गया है जो देर रात खाने वालों में आम होती हैं। मोटापा, डायबिटीज, गैस एसिडिटी, फैटी लिवर और हाई ब्लड प्रेशर। ईमानदारी से कहूं तो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी रात 10 बजे वाली आइसक्रीम है। ये सब सुनने के बाद लग रहा है कि असली विलन सिर्फ चीनी नहीं बल्कि वो 10 बजे का टाइम है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इस पूरी योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि ये कोई सख्त या मुश्किल डाइटिंग नहीं है। ये आपको कुछ भी खाने से मना नहीं कर रही है। ये बस कब खाना है इस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ये अपनी आदतों को शरीर के प्राकृतिक लय के साथ मिलाने जैसा है। बिल्कुल, और क्योंकि ये इतना स्वाभाविक है इसलिए इसे लंबे समय तक अपनाना भी आसान है। ये कोई 2 हफ्ते का क्रैश कोर्स नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली में बदलाव है। बिल्कुल सही। तो चलिए इस पूरी चर्चा को संक्षेप में समेटते हैं। जो मुख्य सीख हमें इस टेक्स्ट से मिली है वो उस एक पंचलाइन में छिपी है जिससे हमने शुरुआत की थी। शाम के बाद खाया हुआ खाना एनर्जी नहीं, फैट बन जाता है। ये एक सरल सत्य है जो हमें याद दिलाता है कि हमारी शरीर की भी एक घड़ी है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। और मेरा अंतिम विश्लेषण यही होगा कि ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सिखाती है। हम क्या खाते हैं ये जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी ये भी है कि हम कब खाते हैं, शायद उससे भी ज्यादा। ये एक छोटा सा बदलाव है, सिर्फ अपने रात के खाने का समय बदलना, लेकिन इसके स्वास्थ्य पर इतने शक्तिशाली और सकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं श्रोता के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। ये टेक्स्ट इस बात पर केंद्रित है कि देर से खाने पर क्या बुरा होता है, लेकिन उस 10-12 घंटे की रात भर की फास्टिंग विंडो के दौरान जब शरीर को खाना पचाने की चिंता नहीं होती, तो वो कौन सी अनदेखी मरम्मत और सफाई की प्रक्रियाएं कर सकता है। वो कौन से जादुई काम हैं जो हमारा शरीर चुपचाप करता है। ऐसी प्रक्रियाएं जो देर से भोजन करने से बाधित हो जाती हैं। इस पर सोचिए।